नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बेहद खास और जीवन परिवर्तनकारी ऑडियो बुक यात्रा में माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट की हिंदी सारांश प्रस्तुति में। यह किताब जो लेखक डेविड कडावी द्वारा लिखी गई है, अपने मस्तिष्क को कैसे प्रबंधित किया जाए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई समय के पीछे भाग रहा है, वहां यह किताब एक नई दिशा दिखाती है कि असली उत्पादकता, सच्ची रचनात्मकता और गहरी संतुष्टि तब आती है जब हम अपने मन को समझते हैं, न कि सिर्फ घड़ी की सुइयों को। तो आइए इस गहरे और व्यावहारिक ज्ञान की यात्रा में कदम रखें, जहां आप सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को समय से बेहतर तरीके से मैनेज करके आप जीवन को कहीं अधिक अर्थपूर्ण, शक्तिशाली और सृजनशील बना सकते हैं। मनुष्य का सबसे अमूल्य संसाधन समय नहीं, बल्कि उसका मस्तिष्क है। अक्सर हम समय को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट यह सिखाती है कि समय की सीमितता को नहीं, बल्कि मस्तिष्क की असीमित क्षमता को कैसे साधा जाए। यह किताब बताती है कि पारंपरिक समय प्रबंधन की रणनीतियां आज के रचनात्मक और मानसिक श्रम प्रधान युग में असफल हो रही हैं। हम दिन भर काम तो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी शाम को खालीपन का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमने अपने मन की अवस्था को समझे बिना सिर्फ समय की घड़ी से लड़ाई लड़ी होती है। लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे मन को प्रबंधित करके हम अपनी ऊर्जा, प्रेरणा और रचनात्मकता को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप थके हुए हैं या मानसिक रूप से तनाव में हैं, तो उस समय कोई भी टास्क, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, भारी लगता है। लेकिन जब मन शांत और प्रेरित होता है, तो कठिन कार्य भी सरल लगने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि दिन को घंटे और मिनट में नहीं, बल्कि मन की अवस्था के अनुसार विभाजित करना अधिक प्रभावी होता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने सबसे ऊर्जावान, केंद्रित और रचनात्मक समय की पहचान करनी चाहिए और उसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आरक्षित करना चाहिए। यह क्रिएटिव टाइम सुबह के शांत क्षणों में हो सकता है या रात के एकांत में, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। लेखक ने एक अनूठा विचार प्रस्तुत किया है जिसे वे आइडिएशन टाइम कहते हैं, यानी ऐसा समय जब आप केवल सोचते हैं, नए विचारों को जगह देते हैं और योजनाएं बनाते हैं, बिना किसी निष्कर्ष या निष्पादन की चिंता के। यह वह समय होता है जब मस्तिष्क स्वतंत्र होकर कल्पना कर सकता है। जब हम हर समय सिर्फ करने में लगे रहते हैं, तो सोचने की शक्ति धीरे धीरे मरने लगती है। लेखक के अनुसार हमें अपने दिमाग के दो रूपों को समझना चाहिए, एक जो प्रेरणा से संचालित होता है और दूसरा जो अनुशासन से। यदि हम केवल अनुशासन पर निर्भर रहें, तो प्रेरणा सूख जाती है और कार्य बोझ बन जाते हैं। लेकिन जब प्रेरणा और अनुशासन संतुलन में हों, तो हम चमत्कारी परिणाम पैदा कर सकते हैं। पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण बिंदु, यानी एक जैसे कार्यों को एक समय पर करना। यह तकनीक ध्यान को बंटने से बचाती है और मानसिक ऊर्जा की बचत करती है। उदाहरण के लिए, ईमेल का उत्तर दिन भर में बार बार देने की बजाय एक निर्धारित समय पर सारे ईमेल निपटाना अधिक प्रभावी होता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे मन को फोकस करने के लिए हमें उत्सुकता की आग जलाए रखनी चाहिए। जब हम किसी काम को केवल मजबूरी में करते हैं, तो मन उसका विरोध करता है। लेकिन जब वही कार्य हमारी उत्सुकता से जुड़ जाता है, तब वही कार्य आनंद का स्रोत बन जाता है। किताब बताती है कि हमें अपने दिन की शुरुआत इंटेंशनल थिंकिंग से करनी चाहिए, यानी दिन की योजना इस आधार पर बनानी चाहिए कि आज मेरा मन किस प्रकार की स्थिति में है। क्या वह विश्लेषणात्मक सोच के लिए तैयार है या रचनात्मकता के लिए? जब हम अपने मन की स्थिति को समझकर उसके अनुसार कार्यों को चुनते हैं, तो हमारी उत्पादकता अपने आप बढ़ने लगती है। पुस्तक में ऊर्जा केंद्रित योजना की बात की गई है, जो यह कहती है कि कार्यों को समय के अनुसार नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर के अनुसार बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए, सुबह जब ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, तब मानसिक श्रम वाले कार्य करना अधिक लाभकारी होता है, जबकि दोपहर या शाम को सरल यांत्रिक कार्य किए जा सकते हैं। यह दृष्टिकोण बर्नआउट से बचाता है और लंबे समय तक प्रेरणा को बनाए रखता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर कार्य का एक इमोशनल वेट होता है। कुछ कार्य हमें मानसिक रूप से भारी लगते हैं, क्योंकि उनके साथ डर, असुरक्षा या संदेह जुड़ा होता है। ऐसे कार्यों को टालने की बजाय हमें उनके मानसिक प्रभाव को समझकर निपटना चाहिए। मन की सफाई और भावनात्मक स्पष्टता कार्य निष्पादन में अद्भुत शक्ति लाती है। इसके साथ ही लेखक सुझाव देते हैं कि हमें प्रायोरिटी मैपिंग करनी चाहिए, यानी कार्यों को केवल उनकी डेडलाइन के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी दीर्घकालिक महत्ता और व्यक्तिगत अर्थ के आधार पर प्राथमिकता देना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई कार्य भले ही छोटा हो, लेकिन यदि वह आपकी दीर्घकालिक दृष्टि से मेल खाता है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण है।
किताब में यह भी कहा गया है कि समय को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। लेखक का मानना है कि हमें अपनी मानसिक सीमाओं को समझना और उन्हें पार करने की योजना बनानी चाहिए। हमें अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह देखना चाहिए। आप रोज उसमें ध्यान देंगे, निराई गुड़ाई करेंगे तो वह सुंदर फूल देगा, लेकिन अगर आप उसे अनदेखा करेंगे तो उसमें जंगली झाड़ियां उग जाएंगी। अंत में लेखक यह कहते हैं कि जीवन को समय से नहीं, अर्थ से मापा जाना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों में अर्थ, जुड़ाव और उद्देश्य खोज लें तो समय का खेल अपने आप आसान हो जाता है। यह किताब केवल एक कार्य कुशलता बढ़ाने वाला मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कि कैसे एक उद्देश्यपूर्ण, रचनात्मक और संतुलित जीवन जिया जाए। अपने मस्तिष्क को समझना, उसका सम्मान करना और उसकी लय के अनुसार चलना ही सच्चा माइंड मैनेजमेंट है, और यही समय से भी बड़ा संसाधन है। दोस्तों, आपने अभी सुना माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का हिंदी सारांश। आशा है इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर विचारों की एक नई लहर पैदा की होगी। अब समय को केवल मिनटों और घंटों में न मापें, बल्कि अपने मन की स्थिति, ऊर्जा और उद्देश्य के आधार पर अपना हर दिन डिजाइन करें। स्मरण रहे, जब आप अपने मस्तिष्क को सहेजते हैं, उसकी सीमाओं को समझते हैं और उसकी ऊर्जा के अनुसार चलते हैं, तब आप न केवल ज्यादा काम कर पाते हैं, बल्कि ज्यादा सार्थक जीवन भी जीते हैं। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद, और याद रखिए, अब समय को नहीं, अपने मन को मैनेज कीजिए।